Hello, friends. Welcome to English Minds. Dive into the world of timeless English literature. Today, we will discuss on The Merchant of Venice. The Merchant of Venice is one of William Shakespeare's renowned plays set in the bustling commercial city of Venice. The story explores themes of friendship, love, religion, and revenge. Shylock, a moneylender, seeks to take revenge on Antonio through a bond that becomes the central conflict of the play. Bassanio's pursuit of love and Portia's clever intervention highlight the balance between justice and mercy. The play masterfully portrays human emotions and societal challenges, making it both engaging and thought provoking. Through its intricate characters and moral dilemmas, the work remains a timeless reflection on compassion, prejudice, and justice. The Merchant of Venice by William Shakespeare revolves around Antonio, a Venetian merchant who borrows money from Shylock, a Jewish moneylender, to help his friend Bassanio woo Portia, a wealthy heiress. The bond stipulates that if Antonio fails to repay the loan, Shylock can claim a pound of his flesh. Antonio's ships are lost, and Shylock demands his revenge. In court, Portia, disguised as a lawyer, saves Antonio by provoking Shylock's bond, allows no blood to be spilled. Shylock is punished while love triumphs and Bassanio wins Portia. The play examines themes of justice, mercy, prejudice, and human relationships. द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक है जो वेनिस शहर के व्यापारिक माहौल में घटित होता है। यह कहानी दोस्ती, प्रेम, धर्म और बदले की भावनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। साइलॉक नाम का साहूकार एंटोनियो से बदला लेने के लिए एक अनुबंध करता है जो नाटक को गंभीर मोड़ देता है। बसेनियो का प्रेम और पोर्चिया का बुद्धिमान हस्तक्षेप न्याय और दया के बीच संतुलन स्थापित करता है। नाटक में मानवीय भावनाओं और सामाजिक मुद्दों को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है, जिससे यह न केवल मनोरंजक बल्कि विचारणीय बन जाता है। कहानी की शुरुआत वेनिस के एक मशहूर व्यापारी एंटोनियो से होती है। एंटोनियो एक नेक दिल इंसान है और शहर में उसकी अच्छी खासी पहचान है। उनका सबसे अच्छा दोस्त बेसानियो उससे आर्थिक मदद मांगता है। बेसानियो को पैसों की ज़रूरत है ताकि वह बेलमोंट की अमीर और खूबसूरत वारिस पोर्सिया से शादी का प्रस्ताव रख सके। बेसानियो पहले भी कई बार एंटोनियो से पैसे ले चुका है, लेकिन इस बार बात पोर्शिया के लिए है। एंटोनियो बेसानियो की मदद करना चाहता है, लेकिन उस समय उसके पास नगद पैसे नहीं होते क्योंकि उसका सारा माल समुद्री जहाज़ों में व्यापार के लिए बाहर गया हुआ है। इसलिए एंटोनियो मजबूरी में अपने शहर से के सबसे कंजूस और निर्दयी सूदखोर साइलॉक के पास उधार लेने जाता है। साइलॉक एक मनी लेंडर है जिससे एंटोनियो की पुरानी दुश्मनी होती है। एंटोनियो अक्सर साइलॉक की सूदखोरी की आदत का मजाक उड़ाता था और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई थी। अब साइलॉक को मौका मिलता है बदला लेने का।
वह एंटोनियो को पैसे उधार देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन एक अजीब और खतरनाक शर्त रखता है। अगर 3 महीने में पैसे वापस नहीं किए गए तो शर्त के मुताबिक मैं तुम्हारे शरीर का 1 पाउंड मांस काटूंगा। एंटोनियो को पूरा यकीन होता है कि उसके जहाज समय पर लौट आएंगे और वह कर्ज चुका देगा, इसलिए वह इस खतरनाक शर्त को मान लेता है। बेसानियो को पैसे मिल जाते हैं और वह बेलमोंट की ओर रवाना होता है। बेलमोंट में पोर्सिया के पिता की बनाई गई एक अजीब परीक्षा होती है। पोर्सिया से शादी करने के लिए हर इच्छुक व्यक्ति को 3 संदूकों में से किसी एक को चुनना होता है। सोने का संदूक, चांदी का संदूक और शीशे का संदूक। जो भी सही संदूक चुनेगा वही पोर्सिया से शादी करेगा। पहले 2 राजकुमार मुरक्को और एरागॉन सोने व चांदी के चमकते संदूकों को चुनते हैं, लेकिन असफल होते हैं। अंततः बेसानियो आता है और सोच समझकर शीशे का संदूक चुनता है। इस संदूक में पोर्सिया की तस्वीर रखी होती है और इस तरह बेसानियो पोर्सिया का दिल और हाथ जीत लेता है। पोर्सिया बेसानियो के लिए अपना प्यार जाहिर करती है और दोनों की सगाई हो जाती है। इसी बीच वेनिस से में बुरी खबर आती है। एंटोनियो के सभी जहाज समुद्री तूफान में डूब गए हैं और वह दिवालिया हो गया है। अब वह साइलाक का कर्ज नहीं चुका सकता। साइलाक, जो एंटोनियो से गहरा बदला लेना चाहता है, अदालत में जाकर अपनी शर्त का पालन करने की मांग करता है। वह कहता है कि उसे एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस चाहिए। बेसानियो को यह खबर मिलती है और वह तुरंत एंटोनियो की मदद के लिए वेनिस लौटता है। पर इस पोर्सिया भी अपने दोस्त नेरिसा के साथ एक योजना बनाती है। वेनिस की अदालत में न्याय का फैसला होना है। साइलाक अपनी जिद पर अड़ा है कि उसे शर्त के मुताबिक मांस चाहिए। वह कहता है कि न्याय के लिए कानून का पालन होना चाहिए। एंटोनियो हार मान चुका है और बेसानियो भी अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। तभी पोर्सिया वकील का भेष धरकर अदालत में आ जाती है और वह अपनी चतुराई और तर्क से अदालत का रुख बदल देती है। वह साइलॉक से कहती है कि शर्त के मुताबिक तुम्हें एंटोनियो का मांस काटने की इजाजत है, लेकिन अगर तुम मांस काटते हुए खून की एक बूंद भी गिराते हो तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। साइलॉक यह सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि मांस काटने पर खून गिरना तो तय है। वह अपना दावा छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अदालत उसे कानून तोड़ने की सजा सुनाती है। अंत में साइलॉक की आधी संपत्ति एंटोनियो को मिलती है और आधी राज्य के खजाने में चली जाती है। एंटोनियो दयालुता दिखाते हुए कहता है कि वह अपने हिस्से की संपत्ति साइलाक की बेटी जेसिका को दे देगा, जो पहले ही अपने प्रेमी लोरेंजो के साथ भाग चुकी है। अंत में एंटोनियो बच जाता है और बेसानियो व पोर्सिया अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। सभी पात्र बेलमोंट में इकट्ठा होते हैं और सारे झगड़े सुलझ जाते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस हमें बताती है कि बदले की भावना इंसान को बर्बाद कर सकती है। साथ ही यह कहानी दया, प्यार और दोस्ती की अहमियत को भी सिखाती है। पोर्सिया का चरित्र बताता है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी बड़ी मुश्किल का हल किया जा सकता है। इस नाटक में एंटोनियो की दोस्ती, बेसानियो का प्यार और पोर्सिया की चतुराई 3 मुख्य पिलर हैं, जबकि साइलॉक का लालच और बदले की भावना कहानी को एक रोचक मोड़ देते हैं। यह कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानियत और दया का स्थान किसी भी कानून से ऊपर होना चाहिए। इसीलिए इसे ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। Important characters in Merchant of Venice. एंटोनियो
मर्चेंट ऑफ वेनिस, ए जेनरस एंड लॉयल फ्रेंड। एंटोनियो वेनिस का व्यापारी है जो एक दयालु और वफादार मित्र है। साइलॉक, a Jewish moneylender who seeks revenge against Antonio। साइलॉक एक यहूदी महाजन जो एंटोनियो से बदला लेना चाहता है। बसेनियो, एंटोनियो's क्लोज फ्रेंड who wishes to marry पोर्सिया। बसेनियो एंटोनियो का घनिष्ठ मित्र जो पोर्सिया से विवाह करना चाहता है। पोर्सिया, a wealthy and intelligent heiress who disguises herself as a lawyer। पोर्सिया एक धनी और बुद्धिमान युवती जो वकील के वेश में न्यायालय में आ जाती है। ग्रेशियानो, अ लाइवली फ्रेंड ऑफ बसानियो एंड एंटोनियो। ग्रेसियानो बसानियो और एंटोनियो का एक चंचल मित्र होता है, चंचल स्वभाव का मित्र है। नेरिसा, पोर्सियाज मेड एंड कॉन्फिडेंट, लेटर ग्रेसियानोज वाइफ। नेरिसा पोर्सिया की सेविका और विश्वास पात्र जो बाद में ग्रेसियानो से विवाह करती है। ग्रेसियानो, नेरिसा। पोर्सिया, बसानियो। जेसिका, साइलॉक्स डॉटर हु एलोप्स लोरेंजो। जेसिका, लोरेंजो। जेसिका साइलॉक की बेटी जो लोरेंजो के साथ भाग जाती है। एलोप्स विथ। लोरेंजो, जेसिकाज क्रिश्चियन लवर। लोरेंजो जेसिका का ईसाई प्रेमी है। ड्यूक ऑफ वेनिस, द जज ओवरसीइंग साइलॉक एंड एंटोनियोज ट्रायल। वेनिस का ड्यूक न्यायालय में साइलॉक और एंटोनियो के मुकदमे की अध्यक्षता करता है। सेलरिनो एंड सोलानियो, फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो एंड बसानियो। सेलरिनो एंड सोलानियो एंटोनियो और बसानियो के मित्र हैं। एंटोनियो, बसानियो, ग्रेसियानो, सेलरिनो, सोलानियो। फ्रेंड सर्कल। Important quotations। In sooth, I know not why I am so sad. Antonio, act first, scene first, sets the tone for Antonio's melancholy and the play's theme of internal conflict. In sooth, I know not why I am so sad। सच में मैं नहीं जानता कि मैं इतना उदास क्यों हूँ। यह एंटोनियो के चरित्र की शुरुआती पहचान देता है। उसकी उदासी का कोई कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह नाटक के बीच भावनात्मक संघर्ष को दर्शाता है। लेट मी हैव जजमेंट एंड द ज्यू हिज विल, एक्ट 4, सीन फर्स्ट। Antonio reflects Antonio's resignation and Shylock's pursuit of justice through his bond। Let me have judgment, मुझे न्याय मिल जाए, और यहूदी को उसकी इच्छा। Hath not a Jew eyes, hath not a Jew hand, organs, dimensions, sense, affections, passions। Shylock, Act 3, Scene first, a powerful plea for humanity, equality, highlighting anti-Semitism of and Shylock's pain।
हैड नॉट अ जीव आइज, क्या यहूदी के पास आंखें नहीं होती? क्या हमारे पास हाथ, अंग, भावनाएं और संवेदनाएं नहीं हैं? वह यहूदी और ईसाई के बीच समानता की बात करता है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। Portia, Act 4, Scene First, a famous speech emphasizing mercy as a divine and moral virtue. दया स्वाभाविक होती है, इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। पोर्सिया न्याय और दया के बीच के संघर्ष पर प्रकाश डालती है। If you prick us, do we not bleed? Shylock, Act 3, Scene First, a continuation of Shylock's speech underscoring the shared humanity of all people. If you prick us, do we not bleed? अगर हमें चुभाया जाए तो क्या हम खून नहीं बहाते? शाइलॉक इंसानों की समानता पर जोर देता है, यह भेदभाव के खिलाफ उसकी वेदना को दिखाता है। All that glitters is not gold. Prince of Morocco. Reading the Scroll, Act 2, Scene 7. A moral lesson about appearance of being deceiving. Morocco, OMG. Morocco, gold. Aragon, silver. Bassanio, lead. हर चमकती हुई सी चीज सोना नहीं होती। मॉरल लेसन, दिखावे हमेशा सच्चाई नहीं होते। I am tainted whether the of the flock meetest for death. Act 4, Scene First, highlights Antonio's selflessness and acceptance of his fate. I am a tainted wither of the flock, meetest for death. मैं झुंड का कमजोर और मरने के योग्य मेमना हूँ। एंटोनियो अपनी स्थिति को स्वीकार करता है और खुद को बलिदान के लिए तैयार मानता है। I will buy with you, sell with you, talk with you, walk with you, and so following, but I will not eat with you. Act 1st, Scene 3rd, Shylock. Illustrate Shylock's separation from Christian due to religious and cultural differences. I will buy with you. मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूंगा। Talk with you, बातें करूंगा। Walk with you, चलूंगा। And so following, but I will not eat with you. लेकिन मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं करूंगा। शाइलॉक की धार्मिक और सांस्कृतिक अलगाव की ओर इशारा करता है। लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रेटी foliage that themselves commit. Jessica, Act 2, Scene 6, reflects on the irrational and impulsive nature of love. लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। एंड लवर्स कैन नॉट सी, और प्रेमी अपनी मूर्खताओं को द प्रेटी फॉलीज दैट देमसेल्फ कमिट को नहीं देख पाते। प्रेम अंधा होता है और प्रेमी अपनी मूर्खताओं को नहीं देख पाते। डोंट बी सीरियस। यह प्रेम की भावनात्मक मूर्खता पर व्यंग है। The devil can cite scriptures for his purpose. Antonio, Act 1st, Scene 3rd, suggests hypocrisy
and manipulation under the guise of pity. शैतान भी अपने स्वार्थ के लिए धर्मशास्त्र का हवाला दे सकता है। एंटोनियो यह कहता है कि लोग धार्मिक बातों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। You take my life when you do take the means whereby I live. Shylock, Act 4, Scene 1st. Demonstrate Shylock's anguish over the loss of his livelihood, linking identity with profession. You take my life when you do take the means whereby I live. जब तुम मेरे जीने का साधन छीनते हो तो मेरा जीवन भी छीन लेते हो। I hold the world, but as the world, Graciano, a stage where every man must play a part, and mine a sad one. Act 1, Scene 1. Introduce Shakespeare's theme of life as a performance tied to human roles and emotions. मैं इस दुनिया को एक मंच मानता हूँ जहाँ हर व्यक्ति को एक भूमिका निभानी होती है और मेरी भूमिका माइन अ सैड वन और मेरी भूमिका दुखद है। How far that little candle throws his beams, so signs a good deed in a naughty world. Portia, Act 5, Scene 1, highlights the power of kindness and virtue in a corrupt world. I think so simile. Figure of speech. How far that little candle throws his beams. वह छोटी सी मोमबत्ती कितनी दूर तक अपनी रोशनी बिखेरती है। ऐसे ही एक नेक काम की चमक इस बुरी दुनिया में फैलती है। Highlights the power of kindness and virtue in a corrupt world. नेक काम की शक्ति को दर्शाते हैं। My daughter, oh my ducats, oh my daughter. Shylock, Act 2, Scene 8. Reflects Shylock's conflict between his love for wealth and his daughter Jessica. मेरी बेटी, ओ मेरे पैसे, ओ मेरी बेटी। यह साइलॉक के प्रति पैसे की लालसा और पारिवारिक भावनाओं के बीच द्वंद्व को दिखाता है। मीन्स फैमिली और पैसा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन the man that had no music in himself. Nor it not moved with concord of sweet sound, is fit for treasons, stratagems of and spoil. Lorenzo, Act 5, Scene 1st. Stress the importance of harmony, art, and inner peace in one's characters. The man that had no music in himself. जिस व्यक्ति में संगीत नहीं है और मीठी ध्वनियों से प्रभावित नहीं होता, वह विश्वासघात और साजिशों के लिए योग्य है। These quotations address theme of justice, mercy, prejudice, love, and human nature central to the Merchant of Venice.
Now, practice time. I hope you are a serious applicant, scholar, enthusiastic person. Please ensure you have a pen and paper ready to take notes or complete your assessment accurately. Let's begin. Who is the merchant of Venice in the play? Option B, Antonio. एंटोनियो नाटक का मर्चेंट ऑफ वेनिस है क्योंकि वह वेनिस का व्यापारी है. Who lends money to Antonio on the condition of a pound of flesh? Option B, साइलॉक. साइलॉक वह यहूदी महाजन है जो एंटोनियो से 1 पाउंड मांस के शर्त पर कर्ज देता है. What is Porcia's father's condition for her marriage? She must choose the right casket. Option B is right answer. पोर्सिया के पिता ने उसके विवाह के लिए 3 ताबूतों का चुनाव रखा था. सही ताबूत चुनने वाला व्यक्ति उससे शादी कर सकता है. What are the 3 caskets made of? Option C, gold, silver and lead. What happens to Shylock at the end of the play? He converts to Christianity. Option B. न्यायालय में हारने के बाद साइलॉक को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है. Who elopes with Shylock's daughter Jessica? Option C, Lorenzo. Jessica, Lorenzo. Porcia, Bassanio. Graciano, Nerissa. What does Porcia disguise herself as during the trial scene? Option B, a liar. Balthazar. What does all that glitters is not gold mean? Appearance can be deceiving. Option B. चमक दमक हमेशा वास्तविकता नहीं होती है. Who chose the gold casket? Prince of Morocco. M. G. Morocco, gold. Aragon, silver. What theme does the bond of a pound of flesh represent? Option first A, justice versus mercy. 1 पाउंड मांस की शर्त न्याय और दया के बीच का संघर्ष दर्शाती है. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जस्टिस एंड मर्सी. Justice versus mercy. What is the central theme of the play? Obviously, justice and mercy. न्याय और दया के बीच का संतुलन ही नाटक का मुख्य विषय है. Shylock's speech had not a Jew eyes.
emphasizes? Religious equality. यहूदी और ईसाइयों के बीच समानता की बात करता है. Which character is associated with the theme of mercy? Portia. Option A. पोर्सिया के चरित्र के माध्यम से दया और गुण को दर्शाया गया है. Who says the quality of mercy is not strained? Option C. Portia. What does the lead casket symbolize? Simplicity and sacrifice. Option B. Which character represents justice without mercy? Option B. Shylock. Shylock न्याय को बिना दया के लागू करने का उदाहरण है. What does Shylock demand as repayment for the loan? Antonio's pound of flesh. Shylock एंटोनियो से 1 पाउंड मांस की मांग करता है. Who says the devil can cite scripture for his purpose? Antonio. Option A. एंटोनियो द्वारा साइलाक के लालच के लिए कही जाती है. The devil can cite scripture for his purpose. The pound of flesh is a metaphor for revenge. Option A. Why does Shylock refuse money at the trial? He wants revenge. Shylock पैसे ठुकरा देता है क्योंकि वह एंटोनियो से बदला लेना चाहता है. Why is Shylock main enemy in the play? Option C. Antonio. Shylock का मुख्य शत्रु एंटोनियो है. Why does Jessica elope? She wants Lorenzo, right? She loves Lorenzo. She wants freedom from Shylock. She wants Christian's values. Option D. All of the above. All of the above. Option D is correct answer. जेसिका लोरेंजो से प्यार करती है, साइलॉक की कैद से मुक्त होना चाहती है और स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है. What is Bassanio's primary motivation in the play? To marry Portia. Portia's character can best be described as clever and resourceful. पोर्सिया को बुद्धिमान और कुशल महिला के रूप में चित्रित किया जा सकता है. किया गया है. Which character provides comic relief? Option B. Graciano. Who helps Portia during her disguise as a lawyer? Option B. Nerissa. No. Yes. Option B. Nerissa. पोर्सिया को नेरिसा अदालत में मदद करती है. What does Graciano say about love and folly?
Lovers cannot see their own mistake. Love is blind. Option C, both A and B is correct. ग्रेसियानो प्रेम और मूर्खता को अंधेपन से जोड़ता है. Who loses the trial against Antonio? साइलॉक. अदालत में हारने के कारण साइलॉक को शर्मिंदा होना पड़ता है. जेसिका is often seen as betrayer of Shylock. ऑप्शन बी. जेसिका को साइलॉक के विश्वासघात के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. Who says I hold the world but as the world? ऑप्शन ए, एंटोनियो. Where is the play set? Venice and Belmont. Option C. नाटक के घटनाक्रम मुख्य रूप से वेनिस और बेलमोंट में होते हैं. Who selects the silver casket? Prince of Morocco? No. Aragon. Silver. Gold. Lead. Bassanio. Why does Antonio borrow money from Shylock? To marry Portia. Option B. What is Antonio's profession? Lawyer. No. Merchant. What does Portia gift Bassanio after the trial? Option A, a ring. पोर्सिया बसानियो को अदालत के बाद एक अंगूठी देती है. Who narrates Jessica's elopement? Option B, Graciano. Graciano? No. Option A, Salarino. What happens to Antonio's ship? They return safely. अंत में एंटोनियो के जहाज सुरक्षित लौट आते हैं. Who says how far the little candle throws his beams? Option B, Portia. What is Shylock forced to do at the end of the trial? 39. Convert to Christianity. Repeat, I think. How does Portia save Antonio? By proving Shylock cannot shed blood. पोर्सिया अदालत में साइलॉक को मांस का टुकड़ा लिए बिना खून बहाने की अनुमति न होने के कारण हराती है. Who says if you prick us, do we not bleed?
Option B, Shylock. What does the quality of mercy is not strained mean? Mercy cannot be forced. Who marries Narisha? ऑप्शन बी, ग्रेसियानो। ग्रेसियानो नेरिसा से विवाह करता है। Why does Shylock value most his daughter? No, his wealth. पैसा ही उसके लिए सब कुछ था। Who helps Jessica escape? Lorenzo. Why does the Prince of Morocco fail the test? He chooses silver? No, he chooses gold. Correct. Who says I am dumb? I think Antonio. No, option C, Graciano. What is what was inscribed in the silver casket? Who chose me shall get as much as he deserves. 49. What happens to Shylock wealth after the trial? It is confiscated and given to Antonio and Jessica. अदालत साइलॉक की संपत्ति का कुछ हिस्सा एंटोनियो और जेसिका को देती है। Who says, let me have judgment and the Geo his will? Option A, Antonio. These questions cover the characters, themes, plot details, and quotations from The Merchant of Venice. The Merchant of Venice masterfully explores complex theme of justice, mercy, prejudice, and human relationships, reflecting the interplay of morality and law through characters like Shylock, Antonio, Portia, and Portia. Shakespeare presents a narrative that challenges societal norms and highlight both human virtues and flaws. The tension between justice and mercy, love and loss, materialism and humanity creates a thought provoking tapestry of emotions and ethical dilemmas. The play's conclusion, marked by reconciliation and punishments, leave the audience questioning the true nature of justice and fairness. Ultimately, it is a timeless tale that resonates with human struggles, bias, and the quest of compassion. The Merchant of Venice remains relevant today as it addresses themes of prejudice, justice, and mercy, reflecting modern struggle against discrimination and inequality. Shylock's plea for humanity echoes ongoing issue of intolerance, while the conflict between materialism and morality resonates with contemporary societal and ethical dilemmas, making it timeless. I hope you like this video. You do subscribe, like, share, and comments. Thanks for watching. Stay curious and keep exploring English literature.
Thank you. Thank you so much.